लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। कल हरियाणा के डीजीपी ने भी इस बात को मानते हुए पूरे हरियाणा में आदेश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी ऑफिस के बजाय फील्ड में काम करें। अच्छी बात है। आज कोई ऐसा दिन खाली हरियाणा में नहीं जाता जिन अपराधियों द्वारा लूटपाट, फरोख्ती, हत्या, यहां तक कि चोरियों की वारदात ना होती हो। आज क्राइम के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर हरियाणा है और जिसके कारण आज व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। आप देख लो, 2 दिन पहले हत्या की थी एक व्यापारी की रोहतक जिले के अंदर, और जिस टीम की जो पुलिस टीम के अंदर जो एसआईटी की टीम में पुलिस अधिकारी था उसकी भी हत्या कर दी। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है? कभी गुवाना के अंदर मातूराम हलवाई के 2 करोड़ की फरोख्ती, कहीं सांपले के अंदर सीताराम हलवाई के 1 करोड़ की फरोख्ती, कहीं पानीपत के अंदर 3 दिन पहले 2 करोड़ की फरोख्ती, हिसार के अंदर कल मर्डर देख लो आपके सामने, 2 सरपंच का मर्डर देख लो भाई। डेली लूटपाट, हत्या, फरोख्ती की वारदात होने से व्यापारी का व्यापार ठप हो रहा है। व्यापारी डरता है अपना सामान, अपना पैसा अगर सुबह से शाम तक बिक्री करेगा, 2, 4, 5, 10 हजार कमा बिक्री करता है, वो घर ले जाते डरता है। व्यापारी ना दुकान पे सुरक्षित है, ना घर पे सुरक्षित है, ना व्यापारी अपने रास्ते में सुरक्षित है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां स्थिति है, सरकार को व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए और यहां तक कि पैदल पुलिस गश्त की ड्यूटियां सिविल वर्दी के अंदर पुलिस को लगानी चाहिए। दूसरी बात, सारे जगह अपने खर्चे पर सरकार को सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, बिल्ला दा ढाबा, यहां 3 दिन पहले असामाजिक तत्वों द्वारा यहां किडनैपिंग की कोशिश की गई, मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। 3 महीने के बाद फिर 2 दिन पहले वही अपराधी फिर लाठी डंडे लेकर होटल में एंट्री करते हैं रात के समय, और वो क्या करते हैं, यहां पूरी तरह तोड़फोड़ करते हैं, लठ मारते हैं और किडनैपिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है कि बोले क्या वो डकैत आ गए हो, ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट किया। रात के समय जब मौके वारदात के ऊपर जो हमारे ढाबे के मालिक थे, उन्होंने पुलिस को फोन किया, फौरन आओ, पूरे मारन में जानो खतरा है। पुलिस आई, मौके पे उनको दबोच लिया, दबोच के उनको हैंडओवर कर दिया, थाने में एप्लीकेशन दे दी। उसके बावजूद उन तीनों अपराधियों को पुलिस द्वारा रात को ही छोड़ दिया गया। जब रात को 12 बजे एक मेरे साथी, चैनल का साथी है, उसका फोन आया, गर्ग साहब बड़ी जाती हुई 12 बजे स्थिति है। ढाबे के मालिक के फोन आए, 2-3 सारे पार्टनरों के, और हमारे साथी और थे, उनके फोन आए कि आप आइए। मैं 12 बजे उसी टाइम नाइट शूट में यहाँ आया, तो जो उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद अगले दिन तो एफआईआर दर्ज हुई है। अगले दिन 3 में से 2 पकड़े गए, मुख्य आरोपी फरार है। धारा लगी है 506, 452, 323, 34 की 4 धारा लगी है। ये स्थिति हुई है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किडनैपिंग करने के लिए धक्काशाही की जा रही है तो वो धारा लगनी चाहिए। हमारे किसी दुश्मनी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं भाई, मेरी पुलिस प्रशासन से मांग है उसके अंदर एक धारा और जोड़ी जाए और साथ ही जो फरार अपराधी है उसको भी गिरफ्तार किया जाए। वाकई आदमी तो 4 थे वहां पे, मैं बता देता हूं, मगर
लड़ाई करने वाले, मारपीट करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, हमला करने वाले, किडनैप करने वाले 3 व्यक्ति थे, चौथा व्यक्ति दूर था। तो इसलिए हमने किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो साथ जरूर था, हमने उसका नाम फिर भी नहीं लिखा है, पहचान दिए थे, बोले वो दूर था, तो कोई बात नहीं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, व्यापारी की जान माल की सुरक्षा किसकी? सरकार की, पुलिस प्रशासन की। हम करोड़ों अरबों रुपए टैक्स किस बात का देते हैं? इस बात का देते हैं ना कि हमारी सुरक्षा सरकार करेगी। आप जीएसटी भी ले रहे हो, वेट कर भी ले रहे हो, मार्केट फीस भी ले रहे हो, लाइसेंस फीस भी ले रहे हो, हाउस टैक्स भी ले रहे हो, हर प्रकार के हम जायज टैक्स आपको जब इसलिए देते हैं ताकि हमारी सुरक्षा पुलिस प्रशासन सरकार करे। मगर कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन की बड़ी भारी लापरवाही हुई है। जब आपने पकड़ा दिया, रात को पर्चा दर्ज करके उनकी चित्तर परेड करते और उनके खिलाफ जो असली धारा बनती थी वो धारा पुलिस प्रशासन को लगानी चाहिए। और एक बात कहता हूं, इस मामले में भी जो धारा है वो पुलिस प्रशासन को ऐड करनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक कल मेरी एडीजी साहब से बात भी हुई थी, क्योंकि जो मामला मेरे सरकार में शाम को इनका फोन आया तो मैं एक दिन उनसे मीटिंग भी हुई है, कल बता दूं एडीजी साहब से, तो मैंने बताया, मैं बोला आप समझिए, आज हरेक आदमी बहके साए में, हरेक आदमी डरा बैठा है। पुलिस को अपना विश्वास जनता पर बनाने की जरूरत है। और मैं एक दावे के साथ कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार करने के लिए, अपराधियों को चूड़ी चढ़वाने के लिए, अपराधियों को नकेल डलवाने के लिए, अपराधियों को पक्का इलाज करवाने के लिए व्यापार मंडल तन और मन और धन से सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो मदद चाहिएगी हम देंगे। हम शहर के अंदर भाईचारा खराब करना नहीं चाहते, हम शहर में अव्यवस्था खराब करना नहीं चाहते, हम शहर के अंदर भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। शहर के अंदर भाईचारा बना रहे, हम यही चाहते हैं। और यही स्थिति है कि पुलिस प्रशासन ईमानदारी से अपना काम करे और अपराधियों को, जो भी अपराधी है, यहाँ आप देखोगे खुलेआम नशा बिक रहा है, कोई छान नहीं है। आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर खुलेआम दसता जा रहा है। ये सबसे मोटा जो अपराध की ओर है। और आपको ये बता दूं, रात को जो 4 आदमी थे जो उन्हें लाठी डंडे मारे, किडनैप करने की कोशिश की, सभी नशे के अंदर थे। और ये बात पुलिस अधिकारी ने माना। सेक्टर चौकी के 14 के इंचार्ज से मेरी बात हुई, अरे मैं बोला तुम छोड़ क्यों दिए? बोला से ही थे, पी रखे थी जी, इलाज था जी, कैसे करते जी, क्या करते जी? अरे ऐसे थोड़ी होता है, तो छोड़ा क्यों? बोला जी किसी गारंटी आई, गारंटी तो मैं डाकू की दे दूंगा, तू उसको छोड़ देगा? ये गलत था। उसे बात को महसूस किया, हमने रात को छोड़ा, गलत छोड़ा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई अपराधियों का सरकार पक्का इलाज करे, पुलिस प्रशासन पक्का इलाज करे। शहर के अंदर ना ये बच्चे जो कॉलेज स्कूल में जाते ना, उनका चालान काटना छोड़ दे। ये कोई डाकू लुटेरे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। सिक्योरिटी को लड़की लेकर कॉलेज में जा रही है, रोक, तेरा कागज नहीं है, कोई मोटर कागज। अरे वाह पुलिस, तुम अपराधियों पकड़ने में लगाओ, बच्चों को समझाओ भाई तुम कागज रखे, हेलमेट लगाए, ये जरूरी है, समझाना जरूरी है। तुम सारी पुलिस फोर्स जब देखोगे हर चौक के ऊपर खड़े कर देंगे 10 आदमी, 2 उस कोने में, 2 उस कोने में, हाथ मारे जाएंगे, रुको रुको रुको। ये बात है, जो पुलिस को काम करना है वो तो करती नहीं, जो नहीं करना है वो कार्रवाई करती है। हर जगह बड़ी भारी दिक्कत, बड़े बड़े पीड़ा होती है। डर तो हमें भी लगा भाई, 7 दिन घूमना, सिवे लागा, सारा हरियाणा नापा। आज अम्बाला वारदात होगी, आज पंचकुला होगी, कभी गुड़गामा होगी, कभी फरीदाबाद होगी, कभी झज्जर होगी, कभी रोहतक होगी, कभी बादरगढ़ होगी, कभी सांपला होगी, कभी कैथल होगी। हर जगह हमें जाना पड़ता है। मगर आप देखोगे कितनी भारी वारदातें। आपने आज अखबार पढ़ लो, डीजीपी ने क्या कहा। डीजीपी ने एक बात कही है आज की तारीख में, बोला भी राष्ट्रीय की हत्या होने के बाद बादरगढ़ में, उसके बाद लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं। और मैं डीजीपी की बात का समर्थन करता हूं।
डीजीपी आज कल अच्छा फैसला लिया, उन्हें बड़ा अच्छा आदेश दिया है। उन्हें कहा है पुलिस अधिकारी ऑफिस में ना बैठे फील्ड में जाके काम, अगर फील्ड में करेगा तो अपराधी भी काबू आएंगे, काम की स्थिति बनेगी, ये जरूरी है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं भाई, एक तो जो आज की बात है उसके खिलाफ जो फरोख्ती का मामला, जो किडनैपिंग का धारा है वो उसमें ऐड की जाए, मुख्य आरोपी है भाई उसको गिरफ्तार किया जाए। तीसरी बात, हिसार, खास तो हिसार में हरियाणा के अंदर अपराधी सिर ना उठाए, जिस प्रकार पहले इलाज किया था, आपको ध्यान होगा जब वो हिसार एसपी चावला था, बदमाश डर गए थे, बदमाश जेलों में जमानत लेने से डर गए थे, बोला ना बाहर से जेल सुरक्षित है। चावला साहब ने एक बात कही थी, मुख्य धारा में आ जाओ भाई, कोई बदमाशी करेगा उसका पक्का इलाज करूंगा, और पक्का इलाज किया भी है उसने, एक नहीं मैं नाम गिना सकता हूं, और आपको सबको पता है जो अपने अपने खूंखार अपराधी कहते थे, शहर के अंदर बिल्डिंग में कब्जा करते थे, फरोख्ती मांगते थे, यहां तक कि चिट्ठी देते थे, जहां हंसी क्राइम का अड्डा बन गया था, सिसाई गांव था, कोई ढूंढे पाए? जब बाल संबंध की 4-5 नाम आपको पता है क्या हुआ, मंडी के अंदर जब फरोख्ती मांगी गई 3 महीने हम मंडी के अंदर बैठे, सारे अपराधी सीधे करे, कोई नहीं छोड़ा। तो वही काम, वही एक्शन पुलिस प्रशासन को लेने की जरूरत है और विश्वास दिलाने की जरूरत है। आजकल डीजीपी साहब ने एक बात और कही थी, जितने व्यापार मंडल के संगठन है आप अखबार में पढ़ लो, उनसे तालमेल कीजिए ताकि आपसी विश्वास बना रहे। हम तो तालमेल ने जरूरत था, तैयार बैठे, कल भी डीजीपी वाला भाई कोई सुविधा चाहिए हम देंगे, मदद चाहिए देंगे, रात को 12 बजे बुलाओगे तो हम आपके साथ है, लट तुम बजाइयो हम तो भी आपके साथ है, मगर हम यही चाहते हैं। आप नहीं बताओ व्यापारी क्या काम करेगा भाई, 70 लाख रुपए की 7 मोबाइल पर चोरी होगी, अपराधी बनवा दिए, 5 मोबाइल बरामद हो गए भाई, बड़ा तीर मार लिया। तुम 5 लाख के मोबाइल बरामद करके 70 लाख की खाना पूर्ति करते हैं, रोज पूछते हैं। कल भी मैंने पूछा, ये लगे हुए हैं बिहार चले, अरे लंदन में चले गए क्या? लोग तो लंदन से भी आ जाएंगे, तुम क्यों नहीं माल की बरामदी करते? कैसे दुकानदार का विश्वास जमेगा? जिस टाइम हम आंदोलन करते हैं उस टाइम कहते हैं नहीं जी हम ले आएंगे, गलत साहब रुकवा दो। जब हम रोक देते हैं उसके बाद वे ठंडे पड़ जाते हैं। राजगुरु मार्केट में क्या हुआ, 20 लाख रुपए की फरोख्ती मांगी, खुलेआम फायरिंग करी, आज तक मुख्य आरोपी वो राजगुरु मार्केट में नहीं पकड़ा। क्यों भाई, क्यों नहीं पकड़े गए? पुलिस को मुक्तेशी से अपना काम करना चाहिए। कई बार कहते हैं पुलिस जी हमारे पर पुलिस कर्मचारी की कमी है, वही वो तो हम लाखों उसका तो सरकार ने भर्ती करने, हम तो सुविधा वास्ते चाहिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए वहां से ले जाओ, और सुविधा चाहिए वहां से ले लो, और 5-7 नई गाड़ी की कमी है वो कटवा दें, भी फोन करते हैं शोरूम से गाड़ी लिया और पकड़ लिया बदमाश ने, वो हमारे पास पल्ले है। मगर और हमारे पल्ले ये थोड़ी कि हम पुलिस की भर्ती कर देंगे, वो हमारे पल्ले नहीं है, ये पुलिस का काम है, पुलिस को मुक्तेशी से काम करने की जरूरत है। प्रधान जी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती और धारा नहीं जोड़ी जाती तो फिर व्यापारी किस तरह का कदम उठाएंगे? परवीन जी आप तो जानो, आप हमारे साथी 35-40 साल से आप जुड़े हुए हैं, अपना वही घोड़ा वही मैदान है, सड़क नापनी आवे ऐसी सड़क नापेंगे, ये कहेंगे ये होके गया, हर काम नापी है। हमने तो ऐसे ऐसे आंदोलन करे हैं, लोगों को पता है, दोनों क्या करते बातू राम अलवाई का विदेश से फरोख्ती आ गई, वो पकड़वा दिए 2 दिन में, 2 दिन घुमाना बंद रखा, 2 दिन बैठा था, बार बार फोन आया। तो शाम के अंदर जब बच्चा किडनैप हुआ, बोला कोई खैर खबा कोनी, मैं चिंता ना कर, बोला जी लवाद करोगे तुम्हारा पुलिस वाला जी, मैं कोई लवाद करा, हम हमारा बाजार बंद कर बैठे। 2 दिन के अंदर किडनैपिंग बच्चा आपके सामने आया नहीं है, 50 लाख की फरोख्ती आपके सामने, मॉल के ऊपर गोली चलाई है रात के समय, वो नहीं पकड़ा गया। जहाँ होटल के अंदर, जहाँ कैंप चौक के होटल पर फायरिंग करी, आप लोगों ने मेरी मदद करी, व्यापारी की मदद करी, वो सारे पकड़े नहीं गए। लोग कहते थे लेन देन का झगड़ा है जी, फलाना झगड़ा है जी, अरे हमारा क्या लेन देन झगड़ा है? कौन व्यापारी को किसका पहले खाता है क्या? व्यापारी मान लीजिए होटल वाला है, अगर यहाँ बैठे हैं,
अगले ने किए किसका पैसा खाएगा? नमक तेल सामान लाना है, सामान पीने का लिया, गाय कोई खा भी सक जाओ, दुकानदार किसी पैसे नहीं खाता। अगर किसी को लेना देना है बताइए, हम दुआएंगे, ये बात नहीं है। मगर ये थोड़ी है पुलिस का जवाब गलत था उस टाइम, और रवैया गलत था जब उसने कहा भाई नहीं जी वो तो कोई लेन देना झगड़ा मैं बिल्कुल कोई, और हो तो भाई हमला करने की जरूरत नहीं है। किस बात का हमला? कोर्ट में जावे, तार को कंप्लेंट दे, मार्की बतावे। वो दुकानदार ने कहा नहीं जी मेरा कोई लेने झगड़ा नहीं प्रधान जी, बिल्कुल कहता हूँ। मगर 2 दिन तक जब तक नहीं पकड़े गए पुलिस ने ऐसा माहौल बना दिया, गर्ग साहब तो उल्टी पड़ गई। अरे मैं उल्टी हमने तो उल्टी सुलटी हमने करने आवे, उल्टे भी हम करा और सुलटे भी हम करा। बोलो भाई आप अलवाद करो, अलवाद हम करा तो अलवाद भी हम मिटावा। हरियाणा में अगर अलवाद हम करा तो अलवाद मिटाने की पावर भी हमारी है, हम ही मिटा सका, और किसी की बस्ती विद्या कोनी, हम ही है जो कुछ करेंगे। कोई फरार भी हुआ है क्या चौकी से? एक आदमी चौकी से फरार नहीं हुआ, 3 आदमी जो थे। विपुल भाई क्या हुआ, रात को पुलिस को बुलाया, पकड़वा दिया, और रात को पुलिस ने छोड़ दिया। उसके अंदर आपकी भी मदद है, मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी। उसमें आपका फोन भी मेरे पास आया था 12 बजे, जब हमने देखा वो चौकी से आदमी तीनों पुलिस ने छोड़ दिए। जब उनको धमकाया तो वो एप्लीकेशन लेकर ने अगले दिन तो पर्चा दर्ज हुआ है। उसमें 2 आदमी तो उनको पकड़ लिए, एक जो मुख्य आरोपी है फरार हो गया, वो अभी तक काबू नहीं आया। वो मैं भी सवेरे वाला बात भी करके आया हूँ, कल भी मैंने एडीजीपी से बता देता हूँ, कल भी मैंने बात की थी रात को भी, और मैं उनसे मिला भी था, कल की तारीख की बता रहा हूँ। तो सारे आरोपी का वो भी आ जाएगा। बाकी जो मामला है, जो धारा की बात है कि एप्लीकेशन और लगा देंगे, लाइन हाजिर किया गया ऐसा कह रहे हैं कि इसी वजह से। देखो ऐसा है या नहीं है, ये सही बात है, वो पुलिस का इंटरनली मामला है, मैं उसके अंदर कुछ नहीं बोलना चाहता। आप भी समझते हो वो पुलिस अधिकारी जो उच्च अधिकारी है उसने महसूस किया होगा विराट को क्यों छोड़ा। जब पकड़ लिया, छोड़ने का मतलब दारू पी रखी थी, नशा कर रखा था, उसकी जांच होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए। मेडिकल में सब आता, आप उसको छोड़ देते हो ना, आप मेडिकल रिपोर्ट में बनाते हो ना, पर्चा दर्ज करते हो, फिर अगले दिन कहते हैं कि तुम इसकी जमा समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो? समझौता तो बात की बात है, पुलिस तो अपनी कार्रवाई करे, अगर कोई स्थिति होती है तो हो जाएगी। मगर एक बात कहता हूं, मैं खुले तौर पर फिर कह रहा हूं, पुलिस प्रशासन हरकत में आए, सरकार हरकत में आए, व्यापारी व आम जनता की सुरक्षा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे। हर रोज जो हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, शहर के अंदर जो लूटपाट, फरोख्ती, चोरियों की वारदात हो रही है, उस पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए, नहीं तो भाई मजबूरी के अंदर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक आदमी ने बोला एक थप्पड़ मारूंगा, बोला खाली तो मैं भी कौन बैठू भाई, तू थप्पड़ मारेगा तो भाई बदमाशी करेंगे तो खाली फिर हम भी नहीं बैठा, फिर हम आप अपने सिस्टम में आगे ना, फिर पुलिस वाले भी समझ जाएंगे भी गलत काम होगा। एक काम नहीं, 100 कामों के अंदर ऐसी स्थितियां हुई आपके सामने। ऐसे जी उचित कार्रवाई नहीं हो रही जो होनी चाहिए। एक खाना पूर्ति हुई है, 2 गिरफ्तार किए, अंदर दे दिए, आज सुबह बाहर आ जाएंगे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। क्या कौन जिम्मेवारी लेता है? एक मेन जो किडनैपिंग कर रहा था, काउंटर से उठा के ले जा रखा था, वो तो फरार है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और जो 2 दिए हैं उन्होंने क्या कहते हैं पकड़े हैं, जो अंदर दिए हैं उनकी जो खाना पूर्ति की है वो तो आज शायद आज जमानत हो जाएगी, उसके बाद फिर वारदात कर सकते हैं। वो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? मेन बात क्या है, देखो आज बह है, इनका मतलब आप समझिए, इनकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बह है। बह किस बात का? 3 महीने पहले इनकी दुकान पर हमला करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, किडनैप करने की कोशिश करते हैं, वो दबाव के अंदर। कई बार क्या हो जाता है, पंचायत आ जाती है, भाईचारा आ जाता है, दबाव हो जाता है, दबाव के अंदर माफ कर दिया। फिर वही व्यक्ति नशा करके डंडे लाते, आप वीडियो देखोगे ना, आप आतंकवादी, वो फिर आती है, ये धारा लगा दी, ये धारा जमान तो होगी, ये तो कत्ल की धारा है नहीं। आप समझो जान से मारने की धमकी 506 में वो हो गया, 452 अंदर घुसने का मामला हो गया, 323 34 ये धारा है। मगर इनका एक ही उद्देश्य है भाई, सुरक्षा होनी चाहिए, अपराधी दोबारा अपराध ना करे, और हमें ढंग से
बहम मुक्त होकर हमने अपना काम करने दे। इनका उद्देश्य एक है, नू बताओ व्यापारी लड़ाई करेगा व्यापार करेगा, नू बताओ। व्यापारी काम है व्यापार करना, व्यापारी काम है जी बोलना। हमारी दुकानदारी जी की है। अगर हम कस्टमर से लड़ाई करेंगे तो हमारे कौन आएगा? कपड़े वाला है, जूते वाला है, किराने वाला है, होटल वाला है, ढाबे, होटल ढाबे की ऐसी सर्विस होती है, कस्टमर का उल्टा बोल दे रहे हैं तो भी इन्हें सर्विस के अंदर वेट करना है। कोई बात नहीं सर, 3 बार सर बोलना पड़ता है। सामान मंगाने से पहले पानी देना, फिर सर बोलना, फिर उसका ऑर्डर लेवा, फिर 3 बार सलूट मांगा, वो ठंडा दोबारा गर्म ले। कभी सुना आपने होटल के अंदर कोई आदमी खाना खाने गया हो, कोई होटल के मालिक ने कभी किसी से बदतमीजी की? अगर कोई बदतमीज होटल वाला होगा, ढाबे वाला होगा, उसके गायक नहीं जाता। गायकी है, दुकानदारी नरमाई की है, और हमारी दुकानदारी शराफत की है। शराफत से काम करेंगे और पुण्य आप लोगों के माध्यम से। आपकी टीम में आज कौन बच्चे जी? सारे साथी बैठे हैं, हमारे प्रधान बैठे हैं, अक्षय मलिक जी बैठे हैं, ऑटोमाई प्रधान बैठे हैं, समाज के प्रधान बैठे हैं, मंगल राजे बैठे हैं, अक्षय जैनी बैठे हैं, सोनी जी बैठे हैं, हमारे पुरानी राज मंडी प्रधान बैठे हैं, सारे बैठे हैं। भीम आर्मी से सारी टीम बैठ। एक बात सुनो भाई, सारा परिवार है, सारे कोई सब सारे साथी अपने सारे साथी के हिसाब से आए हुए हैं और सारे एक हैं। हम नहीं चाहते कि शहर में कोई बेटा डिस्टर्ब मत करो, बैठो, कोई आदमी शहर में कोई अव्यवस्था फैले। हम चाहते हैं अमन शांति। अगर हम कोई शोर शराबा करते हैं, अरे हम आज दुकानें बंद करते हैं, नुकसान किसका है? हमारा ही है ना। हमारा तो करोड़ों का नुकसान हो गया। इन नंगड़ा के बिगड़ा ऑटो मार्केट। इस तरह ही आपको ध्यान होगा, 50 लाख की धोती मांगी थी, अससरी वाला वेलकम वाला का, हमने वो ले पकड़े कौन जाए, 4 दिन में पकड़े गए। शहर में तरीका होता है, तरीके के हिसाब से काम करेंगे। और जहां तक पुलिस से भी जो बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है कि आज शाम तक हम में जो एक फरार है और जो कार्रवाई एक एप्लीकेशन और उन्होंने मांगी है, बोला जो आपको ठीक लगे वो करेंगे। मैं बात करके ही आया हूँ, आपको समझ बात कर दूं कि मैं अब तो अपना काम मजबूत करके चलते हैं, तो तकलीफ आ जाए फिर देख लेंगे, दूसरी की बातें क्या आती थी। मगर पुलिस की ना बहुत ज़्यादा लापरवाही है, पुलिस की बहुत ज़्यादा गलती है। पुलिस जो है ना, एक तो खुद नहीं आई बुलावे पे, जब बुलावे पे बुला लिया और पकड़ा दिया, उसके बाद को छोड़ना वो गलत है, वो छोड़ना गलत है। ये स्थिति है, यह कहानी। हाँ बिला भाई, ये हुआ कैसे था, किस वक्त की घटना और हुआ कैसा, थोड़ा बताएं। ये ना आज से 3 महीने पहले आए थे सर। तो इन्होंने खाना खुना खाया, ड्रिंक रखी थी, बहुत नशे में थे। उस टाइम भी मैं नहीं था, भाई और बैठते हैं, वही संभालते हैं ढाबे को। तो इन्होंने खाना खाया, खाना खा के बिल मांगा तो लड़के ने कहा 550 रुपए हो गए। तो इन्होंने कहा सेक्टर 14 के ठेकेदार है, हमने ठेका लिया निगम का कचरा उठाने का। तो अंदर जाके लड़के ने कहा भैया वो कह रहे ठेकेदार है। तो भाई ने कहा 150 रुपए कम लिया। तो बोले मालिक को बाहर बुलाओ। बाहर आया तो उन्होंने कहा ये 450 के है ना, मैं 900 1200 लेके दिखाऊंगा तुम्हें वापसी। तो गाड़ी वगैरह थी, इन्होंने बहुत बदतमीजी की। तो ना भाई ने ना चौकी इंचार्ज के पास जब भी फोन किया था 3 महीने पहले, तो उनका जवाब क्या आया, मैं यही काम रह गया कि अगर उस टाइम चौकी इंचार्ज किसी भी मुलाजिम को भेज देते तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। क्योंकि उस टाइम बहस हो रही थी, कोई चौकी इंचार्ज ने कोई मुलाजिम नहीं भेजा। जब भी उसके बाद हाथापाई भी हुई है, फिर ये चले गए थे। फिर इनकी तरफ से कॉल आई, राकेश है जय साहब अपने निगम से, उन्होंने ना कॉल की भी अपने भाई है ये, इन्हें माफी दो और सॉर्ट आउट करो मामलों को। तो जब बड़े आ ही जाते हैं तो करना पड़ता है सॉर्ट आउट, लेकिन उनके मन में ऐसा नहीं था कि सॉर्ट आउट करना है। उन्होंने 3 महीने बाद फिर 3 दिन पहले ये वारदात की, पूरी प्लानिंग से की। 1 घंटा पहले आए, खाने का ऑर्डर के बहाने बहस की, चले गए। फिर कॉल करके कह रहे भी तुम्हें देखते हैं। फिर 1 घंटे बाद ये जैसे ही आए, 8-10 जन पीछे की साइड 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई, 2 पहले आए लट लेके, उन्होंने तोड़फोड़ की, चोट मारी भाई को। और फिर 2 और आए बाद में। तो पुलिस मौके पर इन चारों को लेके चली गई। तो चारों को लेके चली गई। तो मुझे बाद में पता लगा, मैं बाहर था राजस्थान आया ना, जब मैं चौकी के अंदर ये कहता रह गया इनका मेडिकल कराओ, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं हुआ, उन सभी को छोड़ दिया गया। हालांकि हम 3:30 बजे तक चौकी के बाहर बैठे रहे। पुलिस प्रशासन का कोई भी बंदा आगे ये नहीं बोला भी आप जाइए, हम उनको लेके आते और उनका मेडिकल कराते। किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं हुआ, उनको रात को छोड़ दिया गया। हालांकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे थे भी आपका ढाबा बंद करा देंगे।
तो 3 मैंने महीने कहा पहले हुई वारदात से पहले भी किस तरह की कोई कॉल आई थी 3 महीने के बीच में? नहीं, 3 महीने के बीच में जो ऑटो मार्केट के अंदर A to Z एसेसरी नाम से दुकान है, मुझे पता चला है कि वो उनका जीजा जी है लड़के का, जो 2 महीने पहले है, उनमें से एक के जीजा जी है, पार्टनर है। तो 3 महीने से उन्होंने आना जाना स्टार्ट किया, खाना लेना स्टार्ट किया, ऑर्डर लेने स्टार्ट किए, मित्रता की, साथ बैठ के चाय पानी पिया। तो वो उस दिन उस केस के अंदर ना तोड़ फोड़ में बाहर साथ पूरी प्लानिंग के साथ मेन वही है, मतलब प्लानिंग उन्होंने की और आगे उनको भेज दिया भी तुम अपनी रंजिश पूरी कर लो। 2 महीने पहले जो स्टार्ट हुई थी और फिर बाद में आके वो बीच बचाव कर रहे हैं। वही अनिल नाम का लड़का वही थाने के अंदर मुझे धमकी दे रहा है कि आपका ढाबा बंद हो जाएगा। ये बजरंग जी ने अभी बताया कि पुलिस से बातचीत हुई है, क्या उसके बाद भी आपको लगता है कि जान पर खतरा अभी भी बना हुआ है? ऐसा है जी, बातचीत जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो खतरा ही है जी। जो 3 महीने पहले वारदात कर सकते हैं, 3 महीने बाद फिर कर सकते हैं, तो वो कल भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। 2 की गिरफ्तारी हुई है। जो मेन आरोपी है काउंटर से भाई को उठा के ले जा रहे हैं, जो उठा के ले जा रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो तो अभी फरार है, उसकी मुख्य गिरफ्तारी आरोपी नहीं है। जो मुख्य है आरोपी वो तो अभी कुछ नहीं कर फरार सकता। है, मुख्य आरोपी को पकड़ना अगर बाकी मौके है। से ले गए थे तो छोड़ दिया, अब वो फरार कैसे हुआ? छोड़ते ही ना, हम कहते रह गए मतलब इनको रात को यहीं रखो, मेडिकल करो, लेकिन नहीं माना गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहां पे। चलिए सर।